हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल शिक्षार्थी। तो बताओ कैसे हो? सब ठीक ठाक ना? हाल समाचार सब ठीक? अपना भी सबका भी? हाँ, तो चलो कहाँ पे हम थे? तो हम लोगों ने इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। जी सर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पास दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर कि इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या एक्सट्रिंसिक? अरे एक्सट्रिंसिक, अरे सर को बोलने नहीं आ रहा है एक्सट्रिंसिक। स्पेलिंग सीख ठीक है, देख लेना। अरे ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चलो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले कहानी थोड़ा देखते हैं। इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर क्या होता था? इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर हुआ करता था जिसमें हमें चार्ज कैरियर मिलते थे टेम्परेचर को बढ़ाने से। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होती थी और होल्स होते थे जो चार्ज करने का काम करते, मतलब चार्ज को फ्लो करने का काम किया करते थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं 300 केल्विन की बात करूं जो हमारा रूम टेम्परेचर हुआ करता था, उस टेम्परेचर पे जो हमारा आते थे चार्ज कैरियर जो एक्साइट होते थे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन Ne और NH दोनों तो बराबर ही रहते थे लगभग। दोनों Ne और NH इतना ज़्यादा नहीं थे कि वो अच्छी कंडक्टिविटी दे सके। मतलब कि ये नॉट इनफ टू प्रोवाइड बेटर कंडक्टिविटी। अरे हाँ कि ना? बेटर कंडक्टिविटी, वो उतनी अच्छी तरह से कंडक्टिविटी नहीं दे कर पा रहे थे, इसीलिए ये एक पुअर कंडक्टिविटी शो कर रहे थे। तो इंसिंट्रिक का ये कहानी था। इंसिंट्रिक जो बेचारा था, इंसिंट्रिक का ये कहानी चल रहा है। तो इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसका कहानी ये चल रहा था कि वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, चार्ज कैरियर दे रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा संख्या में नहीं दे रहे थे कि वो अच्छी कंडक्टिविटी मुझे मिल पाए, मैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में यूज कर पाऊँ। तो अब क्या बताओ सर? अब क्या होगा? आप तो दे ही नहीं रहा है। तो चलो यार कुछ तो किया जाएगा। तो एक उपाय वहाँ से सूझा था। क्या सूझा था? तो याद करो कि जब हमने बोला था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ, हमने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ करता? एक्सपोनेंशियली Eg एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय kT हुआ करता था सर। याद तो नहीं? अरे हुआ करता था यार, याद नहीं है, दिमाग खराब कर रहा है। ऐसा हुआ करता था। और जब इसका ग्राफ बनाते थे तो एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हैं तो इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा इधर से बढ़ रही है। कंडक्टिविटी का मीनिंग सिग्मा। अरे पढ़े हो कि नहीं? सिग्मा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाती थी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ते जाते थे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पे बढ़ते जाते थे। समझ में आई? तो बोले सर हाँ उपाय तो मिल गया। क्या उपाय मिला? हमको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ना बढ़ाना है। हाँ बढ़ाना तो है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना। चलो 300 केल्विन है ना, और टेम्परेचर तो हम आराम से बढ़ा सकते हैं, गर्म कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको कर देते हैं 600 केल्विन। मज़ा? बोले हाँ बहुत मज़ा, बहुत मज़ेदार। कंडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ गई, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। बोले हाँ सर अच्छी तो हो गई। बोले आप यूज कहाँ करोगे? सर यूज करेंगे ना फ़ोन में करेंगे यूज, फ़ोन में करेंगे, अपना टीवी में करेंगे, और अपना LED में करेंगे, और बहुत जगह करेंगे। माइक्रोफोन में करेंगे, एयरफोन में करेंगे, हेडफोन में करेंगे, कहाँ यूज करोगे? बोले अच्छा बहुत अच्छा, फ़ोन में तो यूज कर लोगे। सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो, कितने केल्विन पे? 600 केल्विन पे। अब फ़ोन को कहाँ रखोगे? जेब में रखेंगे सर, हाथ में से सेल्फी खींचेंगे। अच्छा तो सेल्फी खींचोगे हाथ से, चलो अच्छी बात है। 600 केल्विन पे जरा सा एक काम करो ना तुम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर होता है स्टीम का, उसमें तुम हाथ डाल के बताओ, और 600 फिर फ़ोन पकड़ना, बाद में 600 केल्विन वाला फ़ोन पकड़ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन वाला पानी में तुम हाथ नहीं डाल पाओगे, और 600 वाले फ़ोन लेके घूमे हुए 600 केल्विन वाले। अरे ये संभव था? नहीं था। कोई भी अगर मैं
डिवाइस बनाऊंगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करेगी, मतलब 600 केल्विन टेम्परेचर उसको मिनिमम चाहिए, और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 300 केल्विन है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में काम थोड़ा ही करेगा, ये तो फेल हो जाएगा। तो ये आइडिया, सर ये आइडिया काम नहीं किया, चलो अरे वही तो है, ये आइडिया हो गया फ्लॉप, ये आइडिया हो गया फ्लॉप। तो दूसरा था, अब दूसरा आइडिया सोचो। तो दूसरा आइडिया साइंटिस्टों ने, हम क्या सोचेंगे, हम पागल हैं क्या, हम सोचते रहेंगे। चलो तो सेकेंड आइडिया की बात करता हूँ, इधर लिख दूँ सेकेंड आइडिया, चलो इधर लिख लेता हूँ सेकेंड आइडिया। तो सेकेंड आइडिया ये थी कि हम इसमें क्यों ना जो ये शुद्ध है इसको अशुद्ध बना दे। अशुद्ध बनाने पर क्या होगा कि क्यों ना हम ऐसा मटेरियल डाल दे एक प्योर सिलिकॉन में या एक प्योर सेमीकंडक्टर में जो उसको चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ा दे। ये भी एक ऑप्शन था, ये ऑप्शन था कि हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे और इसमें जो है चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा। तो जिसमें वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया है, इम्प्योरिटी एडेड, वैसा प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इम्प्योरिटी यानी ऐड कर दिया है, इम्प्योरिटी एडेड, तो वैसा सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अरे वही तो सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने क्या किया, इंटेंशनली जानबूझ के हमने उसमें क्या कर दिया कि इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये इम्प्योरिटी जो थी वो कंडक्टिविटी को बढ़ा रही थी। अरे हाँ कि ना, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी ये इंक्रीज कर रही थी सेमीकंडक्टर का। जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड की तो बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो इम्प्योरिटी था उसने प्रोवाइड कर दिया वो चार्ज कैरियर जो हमें सेमीकंडक्टर में चाहिए था, हमें ज़रूरत थी। अरे क्लियर हुई जी सर, क्लियर हुई। तो बोले सर कितना ऐड करें, बोले ऐड करो जितना तुम डोपिंग करोगे। डोपिंग मतलब वही हुआ एडिंग, दैट इज द डोपिंग, पहले लिख लो तब ऐड करना। सो मैंने इम्प्योरिटी ऐड किया सेमीकंडक्टर में, और इम्प्योरिटी ऐड करना ही इंटेंशनली हमने इम्प्योरिटी ऐड किया, इंटेंशनली एडिंग इम्प्योरिटी, और यही मेरे पास है क्या, डोपिंग। यही मेरे पास क्या है, डोपिंग, इसी को बोला जाता है डोपिंग। सो ये मेरे पास डोपिंग, जब हमने डोपिंग किया तो उसकी ये जो डोपेंट है, डोपेंट अब आएगा, डोपिंग में आएगा एक डोपेंट क्या है, डोपेंट वो इम्प्योरिटी है जिसको हमने प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किया, और वही इम्प्योरिटी को क्या बोला जाता है, डोपेंट। उसी इम्प्योरिटी को क्या बोलेंगे, डोपेंट वो इम्प्योरिटी है जिसको हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड किया गया है। अरे हुई क्लियर। अब सर कितना हम डोपेंट ऐड करेंगे, कितना हम डोपिंग करेंगे, कितना हम उसमें जो इम्प्योरिटी है उसको ऐड किया जाएगा। तो सोचो अगर तो सर ऐसा करते हैं ना, जो हमारा जो इम्प्योरिटी है वो क्या कर रहा है, चार्ज कैरियर बढ़ा रहा है, तो खूब दे देते हैं इम्प्योरिटी, खूब दबा के एकदम भर देते हैं बोरा में, जैसे मिला है बोरा में। तो ऐसा नहीं किया जाता है भाई। अगर वैसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा कि प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, इसमें तुमने दबा के डोपिंग कर दिया कि सारा एटम्स था इस तरह से अरेंज, सॉलिड था तो सॉलिड में इस तरह से सारा एटम अरेंज था, ऐसे सारा एटम अरेंज था, और तुमने दबा के सारे एटम को दबा के इसमें डोपिंग करने शुरू कर दिया। तो भाई इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा डिफॉर्म, और जो हमारे पास ये सेमीकंडक्टर मटेरियल था वो सेमीकंडक्टर रहेगा ही नहीं, वो कुछ और मटेरियल बन जाएगा। ले ये हो गया डिफॉर्म, और जो सेमीकंडक्टर था वो सेमीकंडक्टर अब रहा ही नहीं, अब हो गया कुछ और मटेरियल। ले अब तक हो गया, काम कर दिए तुम काम कर दिए, सेमीकंडक्टर अब था ही नहीं। तो सर आप क्या करें, अरे डोपिंग करो लेकिन लिमिट में करो, मतलब कि इस तरह से डोपिंग करो कि इसका स्ट्रक्चर ना चेंज हो, ये सेमीकंडक्टर ही बना रहे, दबा के नहीं करना है, जहां मुझे जगह मिलेगा वहीं करना है।
समझे कि ना समझे? तो जगह मिल रहा है मुझे, जो वैकेंस है, जो एटम के बीच में छोटा छोटा वैकेंसी है, खाली स्पेस है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जाके एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। अरे हाँ कि ना? जी सर, क्लियर तो हो गया कि हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अरे थोड़ा नहीं बढ़ेगी, तुमको इतना बढ़ जाएगी कि तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर तुम जर्मेनियम की बात करते हो, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, प्योर जर्मेनियम में अगर तुम एक एटम, प्योर जर्मेनियम में अगर तुमने एक एटम जो है डोपेंट डाल दिया, एगो एटम डोपेंट, कितना एटम एगो डोपेंट, तो 10 to the power 6 एटम्स जर्मेनियम में एगो कहीं पे डोपिंग, एगो एलिमेंट, एगो एटम डाल दिया, इतना सारा हम एगो। तो पता है तुम्हारा कंडक्टिविटी कितना बढ़ जाता है? जो कंडक्टिविटी है वो 16 टाइम तक बढ़ जाता है भाई, 16 टाइम कंडक्टिविटी जो इंक्रीज कर गया वो 16, कंडक्टिविटी जो है वो 16 गुना बढ़ गया, 16 टाइम्स। ले, जब एक से इतना बढ़ रहा है तो काहे का झंझट भाई, काहे उतना डालने की कोशिश करे और इसकी स्ट्रक्चर को बदल दे, बिगाड़ दे। तो एकदम लिमिट में, बहुत कम अमाउंट में डोपिंग की जाती है, बहुत कम अमाउंट में डोपिंग की जाती है। अरे क्लियर हुई कि नहीं भाई? जी सर, क्लियर तो बिल्कुल हो गई कि हम डोपिंग करेंगे, लेकिन करेंगे अपने लिमिट में, ठीक है? तो लिमिट से बाहर नहीं जाना है, बहुत कम संख्या में डोपिंग करेंगे, थोड़ा ही डोपिंग करेंगे, लेकिन तगड़ा ये देगा कंडक्टिविटी। चलो, नहीं सर डोपिंग कैसे करेंगे? आप एक एक एटम के पास जो हमने पीछे बनाया है, कहाँ बनाया है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। अरे कहाँ चला गया भाई, किधर चला गया? अरे छोड़ो, किधर गया होगा। तो मैंने क्या बोला था कि जो सॉलिड है मेरे पास, ऐसा सॉलिड है, और सॉलिड में मैंने बोला था कि सिलिकॉन इस तरह से दबा दबा के क्रिस्टल में ऐसे एटम्स में रहता था, ऐसे कैसे नज़दीक, ठीक है? अरे ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि इसमें जो वैकेंसी, जहाँ पे हमें खाली जगह मिल रही थी, वहाँ पे हमने एक एटम्स एक्स्ट्रा डाल दिया, और ये एक एटम क्या कर रही है, मेरी कंडक्टिविटी बढ़ा रही है। तो देखो एटम जब ऐड करेंगे इसमें, तो इसको बोला जाएगा डोपिंग, इंटेंशनली ऐड करेंगे तो डोपिंग, और डोपिंग की जाती है 2 मेथड के द्वारा। सर इसमें ऐड करना है एक, तो कोई बात नहीं है, 2 मेथड के द्वारा। एक होती है बाय डिफ्यूजन। बोलेंगे डिफ्यूजन कैसे होता है सर? तो देखो, कुछ नहीं करोगे, सिलिकॉन लोगे, प्योर सिलिकॉन को गर्म कर दोगे। कहाँ पे? तो जो तुम्हें डोपिंग करवानी है, अगर तुमने जो सिलिकॉन को है वो बोरोन के साथ रख दिया, दैट इज अल्युमिनियम के साथ, तो अल्युमिनियम की डोपिंग हो जाएगी। अगर तुमने पेंटावैलेंट एटम, फॉर एग्जांपल फास्फोरस के साथ, फास्फोरस के एटमॉस्फेयर में इसको गर्म किया, तो क्या होगा, गर्म होने के बाद जो फास्फोरस का जो छोटा छोटा एटम्स होगा वो जाके घुस जाएगा इसके खाली स्पेस में। सो डिफ्यूजन में करते हैं सेमीकंडक्टर को गर्म, प्योर सेमीकंडक्टर को, और कौन सा एटमॉस्फेयर में? तो डोपेंट का एटमॉस्फेयर में, जो डोपेंट हमें डालना है उसके एटमॉस्फेयर में करेंगे गर्म, तो डोपेंट का पार्टिकल चला जाएगा, डिफ्यूजन से अंदर घुस जाएगा खाली जगह पे। सेकेंड है बाय बॉम्बार्डमेंट, फोड़ दो, बॉम्बार्डमेंट मतलब फोड़ दो, बॉम्बार्डमेंट। कैसे बॉम्बार्डमेंट करेंगे? तो बस एक एटम्स इस तरह से है डोपिंग का, एक एटम्स नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स होगा, इस तरह से एक लेंगे। फॉर एग्जांपल ले लिए हमने फास्फोरस के बहुत सारे एटम्स ले लिए, और इसको हाई वेलोसिटी से जाके इसके मारे बूम मारे कि ये चला गया, जहाँ खाली स्पेस था वहाँ जाके बैठ जाएगा। तो बॉम्बार्डमेंट में क्या कर रहे हैं कि हम बूम से मार के इसको अंदर डाल दे रहे हैं। अरे आई समझ में? चला गया, कंडक्टिविटी चली गई, मतलब कि जो हमें कंडक्शन मिलना था वो कंडक्शन मिल चुकी है क्या? जी सर, मिल गई। तो चलो हमने डोपिंग कर दिया। सो डोपिंग जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग 2 तरीका से की जाती है। 2 डोपेंट हो सकते हैं सेमीकंडक्टर में। सो पहला डोपेंट होता है पेंटावैलेंट एटम से, हम इसकी कितना होती है वैलेंसी, अगर प्योर की बात करें तो वैलेंसी 4 होती है। तो
इससे एक ज़्यादा वाले पेंटावेलेंट एटम से, सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कर सकते हैं इसके नियर बाय पेंटावेलेंट एटम से, और दूसरा कर सकते हैं ट्राईवेलेंट एटम से। बोलोगे का ये दोनों का है, 6 वैलेंट से का है नहीं, ट्राईवेलेंट एटम से। पेंटावेलेंट से क्यों, थ्री वैलेंट से ही क्यों ना 2 वैलेंट से, या क्यों ना 6 वैलेंट से? तो बोलेंगे नहीं या 7 वैलेंट से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारे पास इम्प्योरिटी है वो जो जा रहा है वो कहीं स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर रहा है। सो जो एटम का, जो सिलिकॉन एटम का साइज है तो लगभग उसी के साइज के बराबर के एटम्स के साथ हम डोपिंग करते हैं। तो उसके बराबर का जो हमारे एटम मिलता है वो इधर मिलेगा, इसके बगल में मिलेगा, नहीं तो इसके बगल में मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। मतलब कि पेंटावेलेंट मिलेगा, नहीं तो ट्राईवेलेंट मिलेगा, जिसका एटम लगभग सिलिकॉन के एटम के बराबर होगा। अगर ये यहाँ पे गया तो इस केस में क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी, स्ट्रक्चर भी नहीं बदलनी चाहिए और इम्प्योरिटी भी ऐड होनी चाहिए। तो हम दो कर सकते हैं, पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट डोपिंग को ऐड कर सकते हैं। जब हमने पेंटावेलेंट डोपिंग को ऐड किया तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट डोपेंट इसमें अगर ऐड हुआ तो एन टाइप। अगर मैंने ट्राईवेलेंट एटम को ऐड कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी टाइप। सो हमें अब 2 तरह के सेमीकंडक्टर देखने को मिलेंगे, एक मिलेंगे एन टाइप, दूसरा मिलेगा पी टाइप। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्या देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, कैसे बन रहा है, क्या रीजन है, किस तरह से बनता है, किस तरह से इस पेंटावेलेंट डोपिंग कंडक्टिविटी बढ़ाती है। ये सारा जो डिस्कशन है एन टाइप में अगले लेक्चर में करेंगे। जब एन टाइप हो जाएगा कंप्लीट तो पी टाइप करेंगे। उसके बाद जो है आपका सेमीकंडक्टर का जो ये थ्योरी वाला पार्ट है, दैट इज द एन टाइप पी टाइप, ये कंप्लीट हो जाएगा। जब एन टाइप पी टाइप कंप्लीट होगा तब फिर हम जाएंगे पीएन जंक्शन पे, पीएन जंक्शन के बाद डायोड होगा। इस तरह से चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। तो अभी हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।